to fellow countrymen on the coming 78th Independence Day. This day will be ever remembered as a significant milestone in the journey of Bharat for Viksit Bharat at 2047. Honorable Minister of Culture and Minister of Tourism, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. We heard from Shri Shekhawat ji, his thoughts very relevant. तिरंगा का क्या महत्व है? Shri Kiren Rijiju ji, Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Minority Affairs. Dr. Mansukh Mandaviya ji, Minister of Labour, Employment and more important, Minister of Youth Affairs and Sports. Shri Kinjalappu Rammohan Naidu, bubbling with energy, full of energy, Minister for Civil Aviation, distinguished guests and my young friends. I see media today full of energy, full of vibrancy. They reflect mood of the nation, the spirit at the moment. आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। देशवासियों, इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिल में, लोगों की आत्मा में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता का बढ़ावा देना, नागरिकों को राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत करना। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गत दशक में जो अप्रत्याशित सफलता भारत को मिली है, जिस अप्रत्याशित प्रगति को हमने देखा है, दुनिया की हर संस्था ने जैसे हमारी सराहना की है, आम जन को जो लाभ पहुंचा है, उससे राष्ट्र की भावना पूरी तरह ओत-प्रोत कर देती है हम सभी को। हर घर तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, हमारे गौरव, विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि यह शताब्दी भारत की शताब्दी है। और ऐसा क्यों न हो, कुछ वर्ष पहले भारत दुनिया की चिंता बना हुआ था अर्थव्यवस्था को लेकर। आज हम तीव्र गति से दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं और आज 5वीं हैं। हमारा तिरंगा हमारी भारतीयता का प्रतीक है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीयता हमारे खून में है। भारतीयता को चुनौती हमारी अस्तित्व को चुनौती है और हमारा संकल्प है कि हम तिरंगा का मान शान आन सदैव ऊंचा रखते रहेंगे। तिरंगा हमें एक बात और सिखाता है और तिरंगा संकेत देता है कि कुछ भी हालत हो, कुछ भी परिस्थिति हो, सर्वोपरि देश है। देश हित से ऊपर कोई देश हित नहीं हो सकता। पूरा देश इस बात को समझ रहा है, पर कुछ लोग इसमें देरी कर रहे हैं। कुछ लोग देश हित को राजनीतिक हित से ऊपर नहीं रख रहे हैं। मैं देश के हर नागरिक को आह्वान करूंगा कि जहां देश हित है वहां राजनीतिक हित को पीछे रखना होगा। देश हित के मामले में सभी को एकमत होना अनिवार्य है, क्योंकि यही हमारी प्रेरणा का स्रोत है तिरंगा से। मैं आपको वो दिन याद दिलाता हूं और उस जगह मैं 2 बार गया हूं। 30 दिसंबर 1943 आजाद हिंद के सर्वोच्च कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम पर हमने पराक्रम दिवस शुरू किया है, जिनकी प्रतिमा कर्तव्य पथ को सुशोभित करती है, उन्होंने पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तब ब्रिटिश शासन था,
धरती पर भारतीय ध्वज फहराकर इतिहास बनाया। हाल के वर्षों में उस पल को हम सब ने लाल किले पर जिया है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि जिन्होंने देश के लिए खून बहाया उनको हमने हमारे दिलों में उतारा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने हर शख्सियत को याद किया है। हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, जो युद्ध था, उस बड़े हवन में हर किसी ने आहुति दी थी। पूरे देश के हर कोने से उनको देखा गया है, चिन्हित किया गया है और उनके ऊपर हम सदा मान रखते हैं, आदर करते हैं। ये दिखा गया है। कौन भूल सकता है बिरसा मुंडा जी को? किस उम्र के अंदर देश के लिए क्या नहीं किया। और जब जनजातीय दिवस उनके नाम पर हुआ, पूरे देश में एक खुशी की लहर पहुंच गई है। आज के दिन हमारी प्रसन्नता अपार है। जो विदेशी संस्थाएं आज भी दुनिया के देशों को आगाह करती हैं हमारे आस पड़ोस में, वो हमारी उपलब्धि को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करती हैं कि भारत दुनिया के अंदर आज शांति का सबसे बड़ा दूत है। आर्थिक व्यवस्था किस गति से बढ़ रही है, ये भारत से सीखो, दुनिया की संस्थाएं कह रही हैं। भारत अब संभावनाओं का और संभावनाओं वाला देश नहीं रहा है। We are no longer a nation with a potential or a promise. We are a nation today on the rise as never before. Our rise is unstoppable. Our rise will make us a developed nation. By 2047, when we celebrate centenary of our independence, if not before, I appeal to every Bharatiya. You are important stakeholder in this marathon march and this bike rally, which I am privileged to flag, is one of its part. It will happen all over the country. दोस्तों, मित्रों, देशवासियों, हमारी जो त्वरित गति है विकास की, न्यूक्लियर स्पीड से हम आगे जा रहे हैं। कुछ लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता लाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि भारत इस गति से बढ़ता रहा तो विश्व गुरु निश्चित ही बनेगा। जो लोग अवरोध पैदा करते हैं, जो लोग कहीं से कुछ भी बात उठ जाए उसको प्रमाणिक मानते हैं, I caution the nation. I urge the citizens to be extremely alert at such forces, sinister forces with pernicious designs, their only motto being to destabilize Bharat so that our progress is impeded. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज के दिन हर भारतीय संकल्प लेगा, संकल्प होगा, देश विरोधी ताकतों को कुंठित किया जाएगा और ऐसा होकर रहेगा। हर घर तिरंगा हमें एकजुट होकर भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण ताकतों को बेअसर करने के लिए प्रेरित करता है। मैं सभी साथी नागरिकों से अपील करता हूं, हर परिस्थिति में, हर हालत में, व्यक्ति का हो, राजनीति का हो, समाज का हो, देश हित को सर्वोपरि रखना है। हमारे राष्ट्र के दुश्मनों को हराने के लिए एकजुट रहें और जिन्हें हमारे प्रत्याशित उत्थान और अभूतपूर्व विकास को पचाना मुश्किल हो रहा है, उनका मार्गदर्शन करें, उनको हैंड होल्ड करें, उनका ज्ञानवर्धन करें, उनको भारतीय संस्कृति से परिचित कराएं। हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमारे राष्ट्र की पृष्ठभूमि इतनी जबरदस्त है कि दुनिया का कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक तिरंगा मार्च को हरी झंडी नहीं दिखा रहा हूँ, यह हमारे आज़ादी की शताब्दी पर विकसित भारत के लिए मैराथन मार्च का हिस्सा है। इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप भारतीयता का संकल्प लेकर हर घर, हर व्यक्ति तक इस बात को पहुँचाएं और खुद भी आश्वस्त अपने आप को करें, परिजनों को भी करें, समाज को भी करें, साथियों को भी करें, दोस्तों को भी करें। आने वाले 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा लहराए, शान से लहराए, इस संकल्प के साथ लहराए कि इसकी आन बान शान में बढ़ोतरी होती रहेगी। किसी भी हालत में झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।